वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् एक साथ लय पूर्वक पढ़ें। यहाँ पर आचार्य प्रवर मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके उज्ज्वल गुण शशांक कांतान गुण समुद्र गुणान, चंद्रमा के समान उज्ज्वल अपरिमित गुणों के लिए सुरगुरु प्रतिमोपी, सुरगुरु के समान बुद्धि को रखने वाले। सुरगुरु किसे कहते हैं? बृहस्पति को सुरगुरु कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति को बुद्धि का देवता कहा जाता है। बुद्धि के बिना तो कोई काम होता नहीं, कि होता है? बुद्धि के बिना होता क्या? पैसे से काम होते हैं, लेकिन पैसा आता तो बुद्धि से है ना, और खर्च भी बुद्धि से किया जाता है। लेकिन बुद्धि को पैसों से खरीद नहीं सकते। आप बुद्धि से सामान तो खरीद सकते बाजार में, पर पैसा दे करके आप किसी की दुकान पर, कहीं माधवगंज में मिल जाए, कहीं किरी मोहल्ला में मिल जाए, खरी फाटक रोड पर मिल जाए, अरहंत विहार में मिल जाए, नीमताल चौगड्डे पर मिल जाए, किले अंदर मिल जाए, तो फिर तो धनवान सब बुद्धि खरीद लेते। लेकिन पैसे से बुद्धि को नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से पुस्तकों को खरीदा जा सकता है, ग्रंथों को तैयार किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि तो अपने भाग्य से क्षयोपशम से आती है। पैसे की चिंता आप करते हैं, पैसे की सुरक्षा आप करते हैं। क्या कहा? पैसे की सुरक्षा आप करते, सुरक्षा संभाल के रखो। पैसे की सुरक्षा आप करते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो पैसे की सुरक्षा भी करती है और पैसे वाले की भी सुरक्षा करती है। बुद्धि होना आवश्यक है। बुद्धि से काम बनते हैं, और बुद्धि सही दिशा में हो, संयत दिशा में हो तो बहुत अच्छी है। ऐसा बुद्धि का देवता बृहस्पति सुरगुरु माना गया है। सुरगुरु देवताओं में गुरु। गुरु कौन होते हैं? जो मार्गदर्शन देते हैं, अच्छे समय में भी और बुरे समय में और ज़्यादा मार्गदर्शन देते हैं, वो गुरु माने जाते हैं। ऐसा सुरगुरु बृहस्पति भी, भगवान जब आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं हुआ, वह भी गुणों का वर्णन करते करते थक गया, हार गया, पार नहीं पा पाया, तो फिर
हम जैसे सामान्य जन आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकते हैं। उदाहरण भी बहुत सटीक अनुभवगम्य दिया है। ऐसा समुद्र जिसमें उफान हो, तूफान खड़ा हो, प्रलयकालीन तूफान हो, लहरें उठ रही हों, नक्र चक्र मगरमच्छों के समूह घड़ियाल यहाँ से वहाँ हो रहे हों, ऐसे उफनते समुद्र को कौन पार कर सकता है। कभी महोदय तो कहते हैं हिंदी में, कौन माई का लाल परले पार हो सकता है। कौन माई का लाल हो तो जरा आगे आओ, दिखाओ। ऐसा समुद्र गरज रहा है, घड़ियाल मगरमच्छ उछल रहे हैं, प्रलयकालीन तूफान आ गया है, पानी मथ रहा है। ऐसे समुद्र को यदि कोई पार करना चाहे तो सामान्य व्यक्ति हिम्मत कर पाएगा क्या? सोच पाएगा क्या? अरे बड़े बड़े कोटि भट्ट जैसों को भी सोचना पड़ेगा, पर सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कोई हिम्मत जुटा ही नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा कि इसको पार करें, क्योंकि क्षमता नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति जब ऐसे समुद्र को पार नहीं कर सकता है, तो मुझ जैसा सामान्य एक व्यक्ति, सामान्य एक साधक, सामान्य एक भगवान का भक्त, भगवान के अपरिमित गुणों की कैसे भक्ति कर सकता है। अर्थात मैं समर्थ नहीं हूँ, अवर्णनीय आपके गुण हैं। हे भगवान, जिस तरह प्रलय काल की प्रचंड वायु से लहराते और हिंसक जल जंतुओं से भरे समुद्र को कोई भुजाओं से तैर नहीं सकता, पार नहीं कर सकता, उसी तरह अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी कोई मनुष्य क्या, सुर गुरु जैसा बृहस्पति भी आपके निर्मल गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन करने की भावना है, वर्णन करना भी हो सकता है, लेकिन गुण यदि सीमित हों तो हम अपने सीमित अक्षरों से, वर्णों से, वर्णमाला से स्तुति कर देंगे, लेकिन भगवान के गुण तो अपरिमित हैं। हमारी वर्णमाला बौनी पड़ जाएगी और फिर हमारे पास उतनी सामर्थ्य भी नहीं है। इस श्लोक पर यदि पूर्ण विश्वास करते हुए भावपूर्वक यदि हम प्रयोग करते हैं तो जल जंतु संबंधी संकट का मोचक बनता है। जल जंतुओं से यदि कहीं किसी को कोई आपत्ति विपत्ति संकट महसूस हो रहा हो तो उस गहराई में यदि ये जाएगा भक्ति करने वाला, तो शुभ कर्म के योग से अशुभ कर्म टलने पर जल जंतुओं की बाधा इस काव्य के प्रभाव से दूर हो सकती है, पॉसिबल रहता है। वो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, उसके पुण्य पर निर्भर करता है, उसकी विधि पद्धति पर निर्भर करता है, उसकी गहराई पर निर्भर करेगा। लेकिन ये है, इसकी रिद्धि का मंत्र है। बीज बुद्धि से संबंधित इसकी रिद्धि बनी है। बीज जैसी बुद्धि, बीज छोटा होता है पर विशाल बटवृक्ष उसमें समाया रहता है, ऐसा एक कथन छोटा सा है पर इसका अर्थ गंभीर बहुत है। रिद्धि का मंत्र पढ़ेंगे। आपके पास यदि सामग्री द्रव्य है तो इस काव्य के लिए आप अर्पित कर लेंगे।
दोनों कार्य आपके एक साथ हो जाएंगे। ओम ह्रीम बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पान्ति अवर्णनीय जिनवर गुण। जल जंतु मोचक ये काव्य की शक्ति और फल की प्राप्ति के रूप में भगवान मुझे भी ऐसी बीज बुद्धि की प्राप्ति हो। बीज दिखने में छोटा दिखाई देता है पर उसके अंदर विशालता समाई रहती है। ऐसी बुद्धि हमारे लिए प्राप्त हो जिसमें विशालता समाहित रहे। फूलों से मुस्कान है मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।